सो हे दे गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कुछ ऐसे पोकेमॉन्स जो कि डुओ है लेकिन हम उन्हें एक पोकेबॉल में पकड़ सकते हैं। कुछ ऐसे पोकेमॉन जो दो है या फिर दो से भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़ ले तो एक ही पोकेबॉल में आ सकते हैं। अगर जिन लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया तो वीडियो में बने रहना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो जो हमारा पहला पोकेमॉन है वो है खंगस्कान। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि खंगस्कान अपने पाउच में उसके बच्चे को लेके घूमता है। जब हम एक खंगस्कान को पकड़ते हैं तो हम एक नहीं दो पकड़ते हैं। कि हम खंगस्कान के साथ उसका बच्चा भी पकड़ लेते हैं। ऐसे ही और पोकेमॉन इस वीडियो में है, तो वीडियो में बने रहना। जो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है डक्ट्रियो। बेसिकली डक्ट्रियो 3 डिग्लेट का फॉर्म है। हम कह सकते हैं कि जब हम डक्ट्रियो को पकड़ते हैं तो एक नहीं 3 डिग्लेट के बराबर है। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है डोडो और डक्ट्रियो, जो बेसिकली 2 या 3 इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ डोडो वो 2 इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है जिसके पास 2 सर है, और जहाँ डॉक्ट्रियो 3 सर को रिप्रेजेंट करता है 3 इमोशंस के साथ। हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है ज़िविलियस एंड हाइड्रैगन। ये 2 पोकेमॉन बहुत ही यूनिक है कि इसकी इवोल्यूशनरी लाइन ही ऐसी है, जहाँ उसका पहला स्टेज है डियानो और उसका सेकंड स्टेज है ज़िविलियस, उसके पास 2 सर आ जाते हैं, और थर्ड स्टेज में हाइड्रैगन जिसके पास 3 सर है। सीरियसली ऐसी इवोल्यूशनरी लाइन है, ये बहुत यूनिक है, इसलिए मुझे पसंद आई। जो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है मैग्नेटोन और मैग्नेजोन। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये यहाँ आते हैं। हम अगले में बढ़ते हैं, जो कि है स्लोब्रो एंड स्लोकिंग। ये 2 पोकेमॉन बेसिकली इनके इवोल्यूशन ही बहुत ख़ास है, जहाँ एक शेल्डर को स्लोपोक को काटना होता है। जहाँ शेल्डर स्लोपोक की पूंछ को काटता है तो वो बनता है स्लोब्रो, और अगर स्लोपोक को एक किंग्स रॉक होल्ड किया जाता है तो और शेल्डर उसके सर को काट लेता है तो वो बन जाता है स्लोकिंग। और मेरा मानना ये है कि वो 2 पोकेमॉन शेल्डर और स्लोप्रोक फ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने उनको रखा है। अगले में बढ़ते हैं, जो कि है क्लिंग क्लैंग और क्लिंग क्लैंग, जहाँ इनकी पूरी एवोल्यूशनरी लाइन ही कुछ अजीब सी है भाई। और ये तीनों भी सिर्फ 2 सर रखते हैं, और वो भी गेर के। सीरियसली ये मशीन है भाई, ना कि कोई पोकेमॉन। इनके बारे में और कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूटोर। बेसिकली एग्जीक्यूट, जब हम गेम्स में उसे पकड़ते हैं तो वो अंडे जैसे होते हैं, और वो 1 नहीं 2 नहीं पूरे के पूरे 5 है। और जब एग्जीक्यूटर में वो इवॉल्व हो जाता है तो उसके सर 5 में से 4 हो जाते हैं। ये मुझे बहुत यूनिक बात लगी है, इसीलिए वो इस लिस्ट में आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है मैंटाइन। अगर हमने मैंटाइन को देखा है तो उसके साथ रेमोरेड को भी देखा है, जहाँ रेमोरेड मैंटाइन के साथ ही रहते हैं। और मैंने एक सीन देखा था जो मुझे आज तक याद है। बेसिकली क्या हुआ था कि मांगा में या जोटो रीजन के गोल्ड ने मैंटाइन और रेमोरेड से एक हवाई जहाज़ ही बना लिया था, जो सीधा उड़ सकता था भाई। सीरियसली उड़ सकता था। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ, जो है मिमिक्यू। मिमिक्यू द क्रीपीएस्ट पोकेमॉन, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर उसके कपड़े को निकाल दिया जाए और उसके अंदर जो पोकेमॉन है उसको देख लिया तो समझ लो तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया। सीरियसली मैं इस पोकेमॉन से दूर रहना प्रेफर करूँगा भाई। ये इस लिस्ट में क्यों आता है मैं बताता हूँ। क्योंकि मिमिक्यू बेसिकली पिकाचू का कॉस्ट्यूम पहन कर घूमता है, हमें पता नहीं उसके अंदर कौन सा पोकेमॉन है। हम ये मान सकते हैं कि उसके अंदर के पोकेमॉन प्लस उसका बाहर का कॉस्ट्यूम, जैसा कि वो एक पोकेमॉन की तरफ पहनता है। इसलिए इसकी ये यूनिकनेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए वो इस लिस्ट में है, ठीक है।
और कोई रीज़न नहीं है। सो जो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है फैलिंक्स। फैलिंक्स बेसिकली गला रीजन में इंट्रोड्यूस किया हुआ नया पोकेमॉन है, जो एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 5 है, और एक कैटरपिलर जैसा पोकेमॉन है जो अपने आप को कई पार्ट्स नहीं 5 पार्ट्स है उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आई मीन डिस्पर्सल भी हो सकता है और जुड़ भी सकता है। तो इसलिए ये लिस्ट में आता है क्योंकि इसके पास एक नहीं 5 है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है डस्कमेन नेक्रोजमा एंड डॉर्नविंग्स नेक्रोजमा। तो बेसिकली अगर तुम्हें पता है तो नेक्रोजमा एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और सोलकालियो और लोनाला भी लेजेंडरी पोकेमॉन है, और ये तीनों ट्रायो है, ठीक है, एक दूसरे के। तो जब नेक्रोजमा सोलकालियो के साथ फ्यूज़ होता है, जैसा कि तुमने एनिमे में देखा है, तो वो बनता है डस्कमेन नेक्रोजमा, और जब वो लोनाला के साथ फ्यूज़ होता है तो वो बनता है डॉर्नविंग्स नेक्रोजमा। तो जब तुम उनके इस फॉर्म्स को पकड़ते हो तो ये कह सकते हैं कि ये 2 पोकेमॉन है, इसलिए ये लिस्ट में आते। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पोकेमॉन की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है कैलरेक्स। कैलरेक्स के पास 2 फॉर्म है, एक है शैडो राइडर कैलरेक्स और दूसरा है आइस राइडर कैलरेक्स। कैलरेक्स बेसिकली गलार रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ नया पोकेमॉन है जिसके पास 2 घोड़े हैं, एक है स्पेक्टीरियर, दूसरा है ग्लेशियर। तो जब बैक्टीरियर कैलरेक्स के साथ फ्यूज़ होता है तो वो बनता है शैडो राइडर कैलरेक्स, और जब ग्लेशियर कैलरेक्स के साथ फ्यूज़ होता है तो वो बनता है आइस राइडर कैलरेक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही ढूंढ लिया था। अगर आपको और भी ऐसे मिले हैं, आई मीन ऐसे डुओ, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हम गेम, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो ये बात जान लेना कि हम गेम प्ले वीडियोस भी बनाते हैं, सो वो भी चेकआउट करना मत भूलना। सो आज के लिए बस इतना ही। तो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन बाय।